हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग का फिर से एक वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल दैट इज एटॉमिक माइंड। प्लीज इसको सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करना। तो आज हम लोग स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 का कुछ लेक्चर, मिनिमम आई थिंक 2 या 3 लेक्चर मैंने ले लिया था। नेक्स्ट लेक्चर हमने आज स्टार्ट किया है। नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट पार्ट में हम आज सीखने वाले 2 या 3 दिन वीडियो नहीं आ पाया था स्टेट बोर्ड के, क्योंकि मैं सीबीएसई के ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था बच्चों। ठीक है, जैसे प्यार दे रहे वैसे प्यार दे रहे, भूलना मत कभी। वादा करता है एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझा के एक्सपेरिमेंट करा के दूंगा, एक गारंटी। क्लियर? और ऐसे ही प्यार देते रहना। चलो स्टार्ट करते, राधे राधे। स्टार्ट करते। ये चैप्टर जो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आज इसका नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 या 3 टॉपिक पढ़ेंगे, दैट्स इट। 30 मिनट का ज्यादा से ज्यादा वीडियो रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बिना एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल एटॉमिक माइंड पे। प्लीज इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी आपका प्रॉब्लम कमेंट या डीएम करना। इंस्टाग्राम का लिंक दिया। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, या पार्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें जो है ना, ये टॉपिक जो है वो है कंडक्टर प्लेस, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको ऐसे लिख दें, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक क्या बोला? अगर कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। अगर कोई भी कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। यही हेडिंग है। क्या हेडिंग है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यह है, अगर किसी भी कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और उसमें से करंट पास होता हो तो वो कंडक्टर पे फोर्स लगता है। बोलेंगे ठीक है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे बेसिक एक चीज मैं ये बताता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट ये बता दो, याद रखना 11th 12th के लिए याद रखना। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। पहला पॉइंट, अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको हम दिखाते हैं क्रॉस से। अगर किधर भी क्रॉस रखे तो समझ जाना इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। बोलेंगे ठीक है सर। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो समझ जाना ये डॉट से दिखाया जाएगा ऐसा। मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? अगर समझो मैं इधर नॉर्थ पोल रख दूं, इधर साउथ पोल रख दूं, इधर इधर, तो नॉर्थ पोल इधर से इधर तक। मतलब अगर देखो ये क्लास, ये बोर्ड है, बोर्ड के पीछे मैं रख दूं साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, तो इधर से लाइन आएगी, इधर जाएगा, लाइन आएगा, इधर जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? और आउट मतलब बाहर आना, समझा? बाहर आएगा, बाहर आएगा। इनवर्ड मतलब अंदर जाने वाला, और आउटवर्ड मतलब बाहर आने वाला। अंदर जाने वाले को हम किससे दिखाते हैं? क्रॉस से। और बाहर आने वाले क्या किससे दिखाते हैं? डॉट से। याद रखना ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, और इसको किससे दिखाते हैं? डॉट से। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। मैं क्या बोलता हूं श्यामसु? मैं ये बोलता हूं, मैंने ना एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये क्रॉस है तो मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है? बी।
सब लोग बोलेंगे। अगर मैं बोलूं मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया जिसका बी वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है वेक्टर। याद रखना, क्लियर। इनवर्ड रहेगा तो क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस अंदर जा रहा है, और आउट मतलब बाहर आ रहा है। और एज्यूम कर लो इसके अंदर मैंने एक रॉड रखा है, क्या रखा मैंने, रॉड, ऐसा स्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक रॉड रखा और इसमें से करंट पास हो रहा है I। मैंने क्या बोला, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया, मैं लिख देता हूं पहला पॉइंट। फर्स्ट, देयर इज यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और जिसको मैं दिखा दिया तुझे बी से, क्लियर। दूसरा, देयर इज अ कंडक्टर, कंडक्टर कैसा, रॉड है, इट इज रॉड केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ मतलब मैग्नेटिक। पहला एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा उसके अंदर मैंने एक कंडक्टर रख दिया मतलब रॉड रख दिया। तीसरा, थ्रू कंडक्टर करंट I is flowing, बोलेंगे ठीक है। पहला मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, देख ऐसे मैं ऐसे उंगली रख सकता हूं, ये देखो ये करंट किधर है, ऊपर, इधर अच्छे सुनना, करंट किधर है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। परपेंडिकुलर है लेकिन ना, तीनों दोनों परपेंडिकुलर है, एक करंट ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बोलूं तो देखो तीनों मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ठीक। चौथा पॉइंट मैं और बताऊंगा इसका रीजन कौन सा है। चौथा पॉइंट, ऑल या बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान सुनना मैं जो बता रहा हूं और आपको फील आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूं, ठीक है। मैं क्या बोला, मैंने बोला एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक लाइन अंदर की तरफ। समझ जैसे यार, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और बीच में एक दीवार रख दूं तो मैग्नेटिक लाइन इधर जाएगा, इधर खत्म होगा, इधर जाएगा, इधर खत्म, तो ये अंदर जा रहा है दीवार के अंदर, ये वॉल है, समझिए वॉल है, तो ये अंदर जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे इनवर्ड, और इधर से बाहर आ रहा है ना बाहर, तो इसको बोलेंगे आउटवर्ड। ऐसे ही, बस 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 इतना समझ। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो क्या बोलेंगे, इनवर्ड, और बाहर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, आउटवर्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक रॉड रख दिया और वो रॉड में से करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, कुछ इधर एक्टिविटी, मतलब पांचवा पॉइंट अगर मैं लिखूं तो लिखेंगे, जो पांचवा पॉइंट ये लिखना है अपने को, जो सम एक्टिविटी या ऑब्जर्वेशन आर सीन। कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, मतलब ये जो रॉड था, रॉड विच आर इन मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट मूविंग। मतलब ये क्या चमत्कार ही तो हुआ,
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में ग्रीन कलर का मैंने रॉड रख दिया और वो रॉड में से करंट आई फ्लो हो रहा है। मैंने थोड़ी देर के बाद ये देखा, ये जो रॉड था, ग्रीन रॉड था, ये ग्रीन रॉड मूव करके, मोशन करके इधर पहुंच गया था। इधर इनिशियली इधर था, इधर पहुंच गया, मतलब इसने मोशन किया। अगर इसने मोशन किया तो इसके अंदर ये इसके ऊपर फोर्स लगता रहेगा। मैंने क्या बोला पहला पॉइंट, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लूं और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक रॉड रख दिया, मैंने वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखा, एक रॉड रखा जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। पहली पॉइंट अच्छे समझो, मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, मैंने तीसरा पॉइंट ये देखा, वो जो रॉड है वो मोशन करना स्टार्ट किया और मोशन किया तो अपना जगह चेंज कर लेगा, और जगह चेंज कर लिया तो क्या चेंज कर लिया, जगह चेंज कर लिया तो क्या, चलते थोड़ी देर के बाद यही रॉड इधर आ गया। पहले रॉड इधर नहीं था, पहले रॉड इधर था। जैसे इधर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो ये रॉड के ऊपर फोर्स लगा, ये रॉड के ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा, और रॉड ने मूव करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर के बाद रॉड किधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया। तो मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूं, सर ये रॉड के ऊपर फोर्स लगा रहेगा, तो इसीलिए इधर पहुंचा। सिक्स्थ पॉइंट, रॉड या कंडक्टर स्टार्ट मूविंग बिकॉज कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्लियर? अगर एक कंडक्टर अपना जगह चेंज किया, इनिशियली ये इधर था और फाइनली इधर पहुंच गया, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लगता रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते? मैग्नेटिक फोर्स बोलते। कौन सा फोर्स बोलते? मैग्नेटिक फोर्स। किधर एक्सपीरियंस होता है? एक्सपीरियंस होता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैं क्या बोला? मैं बोला एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने एक रॉड रखा, वो रॉड के ऊपर करंट फ्लो हो रहा है, और रॉड को मैंने देखा, थोड़ी देर के बाद रॉड इधर ने अपना मोशन कर लिया। मतलब मैंने एक रॉड रखा, रॉड इनिशियली इधर था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट जा रहा है, मैं थोड़ी देर के बाद एक रॉड धीरे धीरे मोशन करते इधर पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि रॉड के ऊपर क्या लगा? फोर्स लगा। यही तो मैंने बताया, किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेगा तो वो उसके ऊपर फोर्स लगता है, इसलिए उसने मोशन किया। दैट्स इट। मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है, या अपने मन से लिख लो आप लोग। बस इतना याद रखना, किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। याद रखना, कंडक्टर से करंट फ्लो होना चाहिए। समझ गया क्या? इतना एनर्जी दे रहा, समझना चाहिए। मैंने क्या बोला? किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो, और वो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो, फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर है ना मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो फोर्स आएगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मेरे को लगता है समझ गया। लास्ट बार बता रहा हूं, फिर अपन इसका स्क्रीनशॉट लेना। पहली बात ये बता रहा हूं, मैंने एक रॉड लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया जो अंदर की तरफ जा रहा है, और रॉड में से करंट आई फ्लो हो रहा है। तीन चीजें रखना, रॉड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तीनों चीज रखा। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं सर। जैसे ही मैंने रॉड को थोड़ी देर के बाद देखा, तो इनिशियली मैंने इधर रखा था, मैंने बाद देखा इधर पहुंच गया। सर कैसे? क्योंकि मेरे को 2 मिनट के बाद मैंने ये सोचा, जो सर ये इधर से इधर आएगा कैसे? अपने आप तो चल के आएगा नहीं, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लगाता रहेगा। अगर इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं तो ये चल के आएगा ना, इधर ऐसे रखा, इधर फोर्स लगा तो चल के आएगा कि नहीं आएगा? मतलब फोर्स कौन लगाया? मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक। अरे समझा क्या? कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट है क्या? अगर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर?
लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मैंने क्या बोला, अगर किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टर ऊपर के फोर्स लगाएगा और ये मोशन करना चालू कर देगा, राइट है, ये मोशन करना चालू। सर अगर फोर्स लगा तो डायरेक्शन बताओ किधर लगेगा, मतलब मैंने क्या बोला नहीं समझा सर, मैंने ये बोला इस पे फोर्स लगेगा, ये जो रॉड है अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो फोर्स लगेगा, तो बताओ सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो बताता है, ये जो मैं लिखेंगे नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच वेयर एक्सपीरियंस in the magnetic field is explained या given by Fleming लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या बताता है, ये बताता है अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो बोलेंगे ठीक है सर, मैं फिर से एक बार मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, उसके अंदर मैं मैग्नेट को रखूंगा, ये मतलब किसी भी कंडक्टर को रखूंगा, फिर बताऊंगा क्या होता है। समझ लो, देखो ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सर कौन सा, सर ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। बोलेंगे ठीक है सर, ये ठीक है। अब ये किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, और मैं इधर बोल दूंगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बी है, क्योंकि ये वेक्टर होता है जिसके ऊपर वेक्टर साइन लगा दो। मैंने बोला इसके अंदर मैं कंडक्टर रख देता हूं, बोला ठीक है सर रख दो। मैंने बोला कंडक्टर रखता हूं, ये कंडक्टर देखो मैं नहीं रख दिया, क्लियर। और ये कंडक्टर में से करंट आई फ्लो हो रहा है, आई ऊपर की तरफ, और ये किधर है, अंदर की तरफ। एक सेकंड हो, ठीक है। सुनो, तो मैंने बोला सर क्या बोल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए आपस में, ऑल बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर। देखो करंट किधर जा रहा है, ऊपर, करंट किधर जा रहा है, ऊपर। तो बोलेंगे सर इसमें क्या बता रहा है, मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, और करंट किधर है, ऊपर। तो मैं फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करूं, ये हम बताएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें 3 फिंगर आपके पास होना चाहिए, 3 फिंगर। कौन से 3 फिंगर का नाम बताओ, ध्यान सुनना। थंब, दूसरा इंडेक्स फिंगर, और तीसरा मिडल फिंगर। गलत मत समझना इसको प्लीज। अब थंब सर कौन सा डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन बताता है, थंब बताता है सर फोर्स क्या होगा, इंडेक्स फिंगर बताता है सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बताता है। इंडेक्स क्या बताता है सर, इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और जो मिडल फिंगर होता है वो करंट बताता है। और ये तीनों ऑल आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मैंने क्या बोला, अगर किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखेंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो ये रॉड मूव करेगा, मतलब रॉड ने फोर्स एक्सप्रेस डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये बताया फ्लेमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड रूल देख के बताया क्या, तीनों को आपस में म्यूचुअली, देखो ये भी इसके साथ, ये फिंगर के साथ, ये भी 90 डिग्री पे, ये भी इसके साथ 90 डिग्री पे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। थंब क्या बताता है, फोर्स, ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बताता है, करंट। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, FBI, FBI। थंब F मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाते हैं, करंट को I से। तो सब लोग हाथ पे लिखो FBI, FBI। फोर्स
मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और तीनों देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्लियर, ठीक है। अब इधर पता करते हैं सर फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर है, करंट किधर है सर, ऊपर ऊपर, और फोर्स कैसे दिखाएगा सर, ऐसे दिखाएगा, मतलब सर इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, क्लियर। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। मैं पूरा लिखाने वाला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बट लेफ्ट हैंड रूल का मतलब समझना, इन लेफ्ट हैंड रूल थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या था, ये करंट है, और ये क्या है, फोर्स है। तो मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैं बोला ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अंदर दिया, करंट किधर है सर, करंट है ऊपर, तो मैंने करंट ऊपर ले लिया, और इधर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो फोर्स ही होगा, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर देखो है, तो करंट किधर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, समझ गया। और दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर, अगर दूसरा क्वेश्चन ये मैं बोल दूं, ये क्वेश्चन दे दूं, देखो तो उसमें बताओ फोर्स कहां लगेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन मैं ये दे दूं, कलर चेंज कर देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। अगर दूसरा क्वेश्चन मैं ये दे दूं जो मेरे पास ये वाला है, तो इसके ऊपर बताओ फोर्स कहां लगेगा। और अगर मैंने करंट का डायरेक्शन ये लिया है, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट आए, बताओ, तो बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स इधर लगेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, करंट देखो नीचे, और फोर्स किधर लगेगा सर, इधर, तो ये बोलेंगे सर ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इधर था ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिपेंड करता है सर करंट या मैग्नेटिक फील्ड किधर है, यही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है, क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया क्या, समझ गया क्या, कोई भी डाउट इधर तक। मैंने क्या बोला, किसी भी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो सर वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। उसने क्या बोला, उसने ये बोला तीनों उंगली को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, आपका थंब फोर्स बताएगा, आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और आपका मिडल फिंगर करंट बताएगा। तो मैंने बोला अगर करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स इधर लगेगा, अगर करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स इधर लगेगा। क्लियर, समझ गया क्या, कोई भी डाउट इधर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, क्लियर, लिया, चल नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका है इलेक्ट्रिक मोटर। बट ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये हम सब लास्ट में सीखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ, तो मैं डिफरेंस बता पाऊंगा इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको कब सीखेंगे, लास्ट में, लास्ट एकदम लास्ट लेक्चर में। तो सर अभी क्या सीखना है, अभी मैं एक लास्ट टॉपिक बता दे रहा हूं। वो लास्ट टॉपिक ये है सर, ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट मैं अगर लिखाऊं तो ये लिखना, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट को डिटेक्ट करेगा, करंट पास हो रहा है कि नहीं, ओनली यही काम है, नॉट टू मेजर द करंट। ये करंट मेजर नहीं कर सकता, करंट को ओनली डिटेक्ट करता है। बोलेंगे ठीक है सर। दूसरा, इट इज वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होता है, अगर ज्यादा करंट जाएगा तो फटक से टूट ही जाएगा। इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव, इतना पॉइंट लिख देना, स्पेलिंग देख लो, क्लियर। और तीसरा पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं, तीसरा पॉइंट, it detect the current of milli एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। क्या डिटेक्ट करेगा, मिली एम्पियर डिटेक्ट करेगा और माइक्रो एम्पियर डिटेक्ट करेगा। चौथा, उससे ज्यादा डिटेक्ट नहीं करेगा, टूट ही जाएगा।
चौथा पॉइंट, इट हैव नीडल इन बिटवीन विच आर कनेक्टेड टू द पोल क्लियर। पांचवा पॉइंट, देखो ये रटना है आपको, मैं बता दे रहा हूं, समझ जाना। पांचवा पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं, पांचवा पॉइंट, इट डिफ्लेक्ट, मतलब जो नीडल है डिफ्लेक्ट बोथ साइड ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड जीरो मार्क, जो जीरो का मार्क होता है ना, इज इन द मिडल। समझो ये गैल्वेनोमीटर है, मैं बना ले रहा हूं, ये समझो कॉइल है, ये मैग्नेट है और इधर से एक नीडल लगा है, एक नीडल है ऐसा, तो वो हमेशा जीरो पे रहेगा, या तो इधर रिफ्लेक्ट करेगा या तो इधर रिफ्लेक्ट करेगा, जीरो पे रहेगा, ये एक पार्ट, या तो इधर रिफ्लेक्ट करेगा। समझ गया क्या? कोई डाउट इधर तक? पहला क्या डिटेक्ट करेगा? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा मैं इधर क्या लिख दिया, तो देखो इट इज यूज्ड टू, क्या डिटेक्ट करता है? करंट। मेजर नहीं करेगा, बहुत सेंसिटिव होता है, करंट को मेजर करेगा, तो डिटेक्ट करेगा मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, और नीडल, इसके बीच में नीडल होता है जो कनेक्ट रहता है पोल के बीच में, नॉर्थ या साउथ, और डिफ्लेक्ट दोनों साइड करेगा, दोनों साइड डिफ्लेक्ट कर सकता है, और बीच में हमेशा ऐसा हमेशा बीच में रहेगा ऐसा। कभी बोले बताओ कौन सा गैल्वेनोमीटर है, अगर उसका नीडल बीच में है तो समझ जाना क्या है, गैल्वेनोमीटर है। और नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट में रहना बता देता हूं, 6 पॉइंट, it works on the principle of electric motor। बस ये याद रखना। और 7th पॉइंट, जो जो एमीटर होता है एंड वोल्टमीटर ऑल्सो वर्क on the principle of electric motor। क्लियर? याद हो गया? करंट डिटेक्ट नहीं करे, करंट डिटेक्ट करेगा, मेजर नहीं करेगा, बहुत सेंसिटिव होता है, डिटेक्ट करेगा मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिडल में रहेगा, पोल के साथ कनेक्ट रहेगा, दोनों साइड डिफ्लेक्ट कर सकता है, हमेशा बीच में तो नीडल रहता है अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो। प्रिंसिपल मोटर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक मोटर पे डिपेंड करता है, और एमीटर और जो वोल्ट मीटर वो भी करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही प्यार देते रहना जैसे प्यार दे रहे हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करना है, और बहुत बहुत प्यार देना, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना, आपका ही पेज है, आपके भाई का पेज है, और देखना, कमेंट करना, डीएम करना, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल इंप्रूव करेंगे। टेक केयर, बाय।